अमित शाह की कुर्सी पर फिर बड़ा संकट। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने खोली जंतर मंतर की पोल। राहुल गांधी के दबाव में घिरी मोदी सरकार। जिहां के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने अमित शाह की मुश्किलें और बढ़ा दी है। क्या राहुल गांधी के सवालों, सुप्रीम कोर्ट की जांच और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने गृह मंत्री को चारों तरफ से घेर लिया है। और क्या इस पूरे विवाद के बाद अमित शाह की कुर्सी पर एक बार फिर से बड़ा संकट खड़ा हो गया है? जी, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में क्या क्या दावा किया गया है। बहुत बड़े दावे हैं उसमें, वो आपको दिखाऊंगी। कितने वीडियो की जांच यहाँ पर की गई और पैलेट गन को लेकर भी खुलासा यहाँ पर हुआ है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और इसी बीच राहुल गांधी ने एक पुराने सवाल यहाँ पर करे थे, वो भी चर्चा में है, तो वो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, अमित शाह पर एक और बड़ी आफत आ गई है। दोस्तों, खबर है कि अब एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में जंतर मंतर पर हुई पुलिस की बर्बरता को लेकर जो रिपोर्ट छापी गई है, उससे अमित शाह की कुर्सी एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है। जहां चलिए खबर तो आपको बताऊंगी, लेकिन अमित शाह के साथ मोदी जी भी संकट में आ गए। पहले दोस्तों इसी पर बात कर लेते हैं। एक विदेशी पत्रकार ने मोदी जी की पोल खोल दी है। जरा वीडियो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। Let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. And so I told the president, I said, the Indians prefer no questions. He said, sure, no problem. देखा आपने, इस वीडियो को पोस्ट करके कांग्रेस से ट्वीट भी करा है। जरा वो देखिए। कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी को सवालों से कितना डर लगता है, इसका सबूत देख लीजिए। अमेरिकी राजदूत ने बताया फ्रांस में G7 सम्मेलन में मोदी की ट्रंप से मुलाकात होनी थी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने यह अनुरोध किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल ना लिए जाए। मैंने 56 इंच वाले पत्रकारों के सवालों से इतना डर रहे हैं कि मीटिंग से पहले गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज कोई सवाल ना पूछ ले। ये यहाँ पर कांग्रेस ने लिखा है। आगे भी लिखा है कि इसी डर की वजह से मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नहीं की है। एक बार अमेरिका के व्हाइट हाउस में सवालों से सामना हुआ था तो पसीना पसीना हो गए थे, जबान लड़खड़ाने लगी थी। ट्वीट आपने देखा कैसे एक पत्रकार ने पोल खोलकर यहाँ पर रख दी है, वो भी आपने देखा। बता दूं आपको, ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक महिला पत्रकार ने फिर भी सवाल किया था, मना करने के बावजूद भी, लेकिन पीएम मोदी छुपते छुपाते वहां से चले गए थे। खैर दोस्तों, इस देश में चाहे वो भारत की, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी नहीं करते, तो हम दूसरे देश से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए अब देखिए, वापस आते हैं अमित शाह के मुद्दे पर। देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि रिपोर्ट आई है। जहां जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस का बल प्रयोग बहुत ज्यादा था, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, यानी कहा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। देखिए, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जुलाई में दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन की नई जांच के मुताबिक 20 जुलाई को दिल्ली में हुए चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट फायरिंग, शॉटगन, आंसू गैस, लाठियों और इलेक्ट्रिक शॉक उपकरणों का इस्तेमाल किया। एमनेस्टी का यहाँ पर कहना है कि उपलब्ध वीडियो, तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की जांच से पुलिस कार्रवाई में जो है जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बल प्रयोग के संकेत मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये रिपोर्ट आज ही आई है। सोमवार को 24 अगस्त को ये रिपोर्ट जारी करी गई है। जो आप देखिए, दिलचस्प बात यहाँ पर आपको बताऊं, उन्होंने प्रोसेस के 17 वीडियो की जांच की है। जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल को एविडेंस लैब ने दिल्ली में 20 जुलाई को बनाए गए 17 वीडियो की पुष्टि की। ये वीडियो जंतर मंतर, संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों के हैं।
जांच में दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों की भी पहचान वहां पर की गई। संगठन ने बिहार के सिवान में 24 जुलाई को बनाए गए 2 वीडियो की भी जांच की। रिपोर्ट आप देख चुके हैं, यानी कि वीडियोस भी जांचे गए हैं। बिहार से लेकर जंतर मंतर तक की जो है वीडियोस यहाँ पर छानी गई। अब देखिए, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी कार्रवाई को प्रोफेशनल बताते हुए कहा था कि बल का इस्तेमाल न्यूनतम और परिस्थितियों के अनुरूप किया गया था। ये यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, इसके बाद तो मामला और भी आगे बढ़ गया। अब देखिए, आपने ये कहा, अब देखिए एमनेस्टी ने 2 ऐसे वीडियो की यहाँ पर पुष्टि की है जिनमें आरएएफ का एक अधिकारी कनॉट प्लेस और संसद मार्ग के चौराहे के पास भीड़ की ओर पैलेट शॉटगन चलाता दिखाई देता है। 2 अन्य वीडियो में इसी इलाके के 2 प्रदर्शनकारियों के शरीर पर ऐसे घाव दिखाई देते हैं जो बर्ड शॉट यानी छोटे छोटे धातु के छर्रों से लगी चोटों से जो है मेल खाते हैं। एमनेस्टी के अनुसार देखिए, एक घायल प्रदर्शनकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि पुलिस पहले आंसू गैस इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बाद में बिना चेतावनी पैलेट फायरिंग शॉटगन का इस्तेमाल किया गया। उसके मुताबिक उसके शरीर पर करीब 25 से 30 छर्रों के घाव हुए और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। यानी कि एक लड़का तो राहुल गांधी ने दिखाया, एक लड़के की बात यहाँ पर भी हो रही है। देखा दोस्तों आपने। अब इस पे दिल्ली पुलिस क्या कहती है, आपको याद होगा फेक न्यूज उन्होंने कहा था कि भाई ये तो फेक न्यूज है। अब देखिए, खैर फेक न्यूज तो राहुल गांधी ने ही दिल्ली पुलिस को झुठला दिया था कि फेक न्यूज। भाई कैसी फेक न्यूज? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी लगातार अमित शाह को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने दिखाया कि भाई देखिए, ये है सबूत, ये है वो लड़का जिस पर जो है पैलेट गन यहाँ पर यूज हुआ है। दिल्ली में आप देख ही चुके हैं कि राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन से भिड़ गए थे। थाने में अमित शाह की फोटो थी, उस फोटो को लेकर सवाल उन्होंने पूछ लिया था और जंतर मंतर पर जो जवाबदेही तय होनी है उस जवाबदेही को लेकर लगातार राहुल गांधी के जरिए सवाल पूछा जा रहा है। जवाबदेही और इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी के जरिए की जा रही है। पूरे सदन के 20 दिनों तक यही हंगामा विपक्ष के जरिए किया गया कि अमित शाह की जवाबदेही कब तय होगी, लेकिन ना अमित शाह सदन के अंदर आए और ना ही जवाबदेही तय हुई। लेकिन अब इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है कि कैसे जंतर मंतर पर पुलिसिया बर्बरता हुई है, पुलिस के जरिए हद से ज्यादा बर्बरता की गई है। रिपोर्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। अब देखिए, इन सब के बीच कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि बता दो, एक तरफ राहुल गांधी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे, एफआईआर हो चुका है इन पर, और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 मेंबर की कमेटी बना ली है जो जांच करेगी क्या कुछ उस दिन हुआ था। और तीसरी तरफ ये इंटरनेशनल रिपोर्ट जो साफ दावा करती है कि हाँ हुआ है, पैलेट गन यूज हुआ है, हद से ज्यादा बल प्रयोग बच्चों पर हुआ है। खैर, अब देखिए दोस्तों, ये तो कहने की बात भी यहाँ पर नहीं हुई, पूरे देश ने यहाँ पर देखा था क्या कुछ बच्चों के साथ हुआ था, सब ने देखा था। अब देखिए, यानी चारों तरफ से अब अमित शाह घिर चुके हैं, क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, कुछ कहा था, जरा सुनिए। Possibility number 1 is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. सुना आपने, साफ उन्होंने कहा या तो आपने ऑर्डर दिया था या आपको पता ही नहीं कि आपकी मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज में, परिस्थितियों में आपको जाना होगा, यानी कि इस्तीफा देना होगा अमित शाह को, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, अब तो सबूत, गवाह, कोर्ट, रिपोर्ट
सब आ चुका है, सब खिलाफ ही है अमित शाह के। तो देखिए, इसलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह की कुर्सी जा सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल मामला बहुत ही संवेदनशील है और आगे की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की जांच और सरकार के जवाब से और यहाँ पर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि जंतर मंतर का मामला अब सिर्फ दिल्ली की सड़कों का मामला नहीं रह गया। ये मामला संसद में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में भी जगह बना चुका है, पेश हो चुके हैं वहां पर भी सबूत। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इन तमाम घटनाक्रमों के बाद अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ेगा? क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले पर कोई बड़ा कदम उठाएगी और क्या सुप्रीम कोर्ट की जांच में सामने आने वाले तथ्य इस पूरे विवाद की दिशा बदल देंगे? आपको क्या लगता है, क्या जंतर मंतर की घटना में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? और अगर जांच में पुलिस की गलती साबित होती है तो क्या गृह मंत्री को भी राजनीतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।